नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के सबसे तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को सरल बनाएंगे। अनिवार्य यानी कंपल्सरी और स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री प्रावधान। जहां इस अधिनियम ने पूरे भारत में एक समान पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, वहीं इसने राज्यों को कुछ नियमों को अपने अनुसार तय करने की लचीलापन भी दिया। इस सत्र में हम समझेंगे कि राज्यों को क्या करना ही होगा और वे क्या कर सकते हैं ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार रहें। अनिवार्य प्रावधान सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था का मूल ढांचा बनाते हैं। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन और त्रिस्तरीय प्रणाली यानी गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर की स्थापना शामिल है। सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जानी चाहिए और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम 5 साल का निश्चित कार्यकाल अनिवार्य करता है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। फंड और कार्य के पहलू को प्रबंधित करने के लिए प्रत्येक राज्य को चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। स्वैच्छिक प्रावधान राज्य विधानमंडलों को कुछ मामलों पर निर्णय लेने का विवेक देते हैं। यही अधिनियम की संघीय भावना निहित है। उदाहरण के लिए पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना स्वैच्छिक है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करना राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, शक्तियों का वास्तविक हस्तांतरण यानी 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से कौन से विषय पंचायतों को दिए जाएंगे, ये एक स्वैच्छिक प्रावधान है। आइए एक तुलनात्मक नजर डालें। ध्यान दें कि अनिवार्य प्रावधान पंचायतों की संरचना और अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि स्वैच्छिक प्रावधान उनके सशक्तिकरण और राजनीतिक समावेशन पर। यह अंतर अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जहां अनिवार्य प्रावधानों ने सुनिश्चित किया कि पूरे भारत में पंचायतें नियमित रूप से गठित हों, वहीं शक्तियों के हस्तांतरण की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण असमान परिणाम सामने आए हैं। कई राज्यों में पंचायतें केवल कार्यान्वयन एजेंसियां बनकर रह गई हैं, क्योंकि राज्य सरकारें वास्तविक वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण सौंपने में आनाकानी करती हैं। यह 3Fs की चुनौती का मूल है: फंड्स यानी कोष, फंक्शंस यानी कार्य और फंक्शनरीज यानी कर्मी। चलिए अब आपके ज्ञान को परखने का समय है। प्रीलिम्स के लिए 73वें संशोधन के तहत इनमें से कौन सा स्वैच्छिक प्रावधान है, और मेंस के लिए विश्लेषण करें कि कैसे कुछ प्रावधानों की स्वैच्छिक प्रकृति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को प्रभावित किया है। और साथ ही में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सा विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।